अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु व रिज़वानुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं औलाद की परवरिश का तरीक़ा बताऊंगी, औलाद की परवरिश का बयान। तो ये बेहस्ती ज़ेवर से मैंने लिया है, तो गौर से सुनिएगा। औलाद की परवरिश करने का जो तरीक़ा है, बचपन में जो आदत भली या बुरी पड़ जाती है वो हमेशा के लिए हो जाती है। तो औलाद पर ज़्यादा से ख़ास कर ख़याल रखना चाहिए औलाद का, और यानी जो बचपन में जो आदत हो जाती है बड़े तक वो पुख्ता हो जाती है। तो नेक बख्त और दीनदार औरत का दूध पिलाए, दूध का बड़ा असर होता है। चाहिए कि औरत ख़ुद दीनदार है तो दीनदार यानी माँ ही दूध पिलाए, और किसी से ना पिलाए तो बेहतर है। पहले के दौर में तो पिलाया जाता था, लेकिन आज के दौर के हिसाब से ये है कि आज जो है ख़ुद से पिलाए। और दूसरा ये कि उसके दूध पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए वक्त मुकर्रर रखो और तंदुरुस्त रहे। कि बच्चे के लिए है कि दूध पिलाने का वक्त मुकर्रर रखो, बार बार दूध ना पिलाया जाए, बल्कि मुकर्रर वक्त रखो कि किस तरह से किस वक्त दूध पिलाना चाहिए और किस तरह से खिलाना पिलाना चाहिए। इस चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए बच्चों के लिए। उसको साफ़ सुथरा रखो, उससे तंदुरुस्ती रहती है। बच्चों को अगर साफ़ से रखा जाए तो उससे तंदुरुस्ती रहती है बच्चों की। उसका बहुत बनाव श्रृंगार मत करो, बहुत ज़्यादा यानी मेकअप वगैरह बच्चों को आदी ना बनाओ कि इस तरह से बच्चे जो ज़्यादा मेकअप करे, ज़्यादा बनाव श्रृंगार करे। अगर लड़का हो तो उसके सर पर बाल मत बढ़ाओ, अगर लड़का है तो बहुत ज़्यादा बाल मत रखो, बल्कि उसके कटा दो। अगर लड़की है उसको जब तक पर्दा में बैठने के लायक ना हो जाए ज़ेवर मत पहनाओ। अगर लड़की है तो लड़कियों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लड़कियों से ही आइंदा नस्ल जो है परवान चढ़ती है। तो लड़कियों के लिए ये है कि उनको पर्दे का ख़ास एहतमाम दिलाया जाए और उनको बन सवर कर निकलने की इजाज़त ना दी जाए, और ज़ेवर वग़ैरह से इज्तनाब किया जाए। उनको बचपन से सोने चांदी इन सब ज़ेवरात से बचाया जाए। इससे एक तो उनकी जान का ख़तरा है, दूसरे बचपन ही से ज़ेवर का शौक़ दिल में होना अच्छा नहीं है। बचपन से चीज़ों की और सामान की ये सब ज़्यादा रग़बत ना दिलाएं, बल्कि सादगी इख्तियार करवाएं और अदब से रहने की तरग़ीब दी जाए, और बाहर ज़्यादा ना निकाला जाए। और बच्चों को अपनी निगरानी में, बच्चों को अगर ट्यूशन वगैरह कहीं भी जा रहे हैं तो बच्चों को अपनी निगरानी में भेजें और निगरानी में वापस लेकर आएँ, क्योंकि आज का दौर बहुत खुराफात का दौर है और बच्चियों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज जो है मुसलमान बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। तो इसलिए हमें अपने बच्चियों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और अपने बच्चियों को इधर उधर नहीं भेजना चाहिए, और उनको हर वक्त अपनी निगरानी में रखना चाहिए, और अल्लाह से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला इन तमाम मुसलमान बच्चियों की हिफाजत फरमाए। बच्चों के हाथ से गरीबों को खाना, कपड़ा, पैसा और ऐसी चीज़ें दिलवाया करो। इसी तरह खाने पीने की चीज़ उनके भाई बहनों को दिया को या बच्चों को तकसीम कराया करो। यानी बच्चों के साथ ये बच्चों को ये कहना चाहिए कि गरीबों से उनको उनके हाथ से खुद से दिलवाना चाहिए, ताकि उनको सदका की आदत पड़े। कि गरीबों से उनको कहना चाहिए कि गरीबों को दे दो, या कोई फ़कीर आया तो उनके हाथ से खुद देना चाहिए, ताकि उनको सदका देने लेने की आदत पड़े। उनके हाथ से दिलवाया करो। जो चीज़ शुरू सिरे से नहीं की हो उसका दिलवाना किसी को दुरुस्त नहीं। ज़्यादा खाने वाले की बुराई उसके सामने किया करो। बहुत ज़्यादा बच्चे अगर खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें खा रहे हैं जिससे सेहत को नुकसान पहुंच रही है, तो उनसे इज्तनाब कराना चाहिए। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा खाने से परहेज़ कराना चाहिए, मगर किसी का नाम लेकर नहीं, बल्कि इस तरह की जो कोई बहुत खाता है लोग उसको हफ्सी कहते हैं, उसको बैल जानते हैं। इस तरह से बच्चों को यानी कि इज्तनाब कराना चाहिए कि देखें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, बल्कि एक हिसाब होना चाहिए हर चीज़ का खाने का, और अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इस तरह से बच्चों को तरग़ीब दिलाना चाहिए, और लोगों के कहना चाहिए कि वो बच्चा कितना खाता है। इस तरह से बच्चों को डराने के लिए इस तरह से ये बात कहनी चाहिए। अगर लड़का हो, सफ़ेद कपड़े की रग़बत उसके दिल में पैदा करो। अगर बच्चा है तो उसके दिल में जो है सफ़ेद कुर्ता पैजामा, सफ़ेद वगैरह पहनाना चाहिए। कोई और रंग ना पहनाएं, बल्कि सफ़ेद पहनाएं, ताकि सफ़ेद से रग़बत हो। और रंगीन और तकल्लुफ़ के लिबास से उसको नफ़रत दिलाओ,
और रंगीन कपड़ों से बच्चों को नफ़रत दिलाओ, अगर वो लड़का है तो। ऐसे कपड़े लड़कियां पहनती है, तुम माशाअल्लाह मर्द हो, हमेशा उसके सामने ऐसी बातें किया करो। अगर कहे कि तुम कुर्ता पैजामा पहनो, ये इस्लामी लिबास है, ये अच्छा लिबास है, इस तरह से बच्चों को, अगर बेटा है तो इस तरह से तरगीब दे और कहे कि रंग बिरंगे लिबास ना पहनाएं। अगर लड़की हो, जब भी ज़्यादा मांग चोटी बहुत तकल्लुफ़ के कपड़ों को उसको आदत मत डालो। अगर लड़की है तो बहुत ज़्यादा यानी कि बन सवर कर उनको नहीं निकलना चाहिए, बल्कि सादगी अख्तियार करना चाहिए। उसकी सब ज़िद्दें पूरी मत करो, उससे मिजाज बिगड़ जाता है। अपने बच्चों की तमाम ज़िद्दें पूरी नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों का मिजाज जो है बिगड़ जाता है। इसलिए बच्चों को तरगीब दे कि बेटा समझाएं, उनको मोहब्बत से समझाएं कि नहीं, जो चीज़ बच्चा ज़िद कर रहा है वो चीज़ फ़ौरन लाकर नहीं देना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से रोको, ख़ासकर अगर लड़की हो तो चिल्लाने पर खूब डांटो, वरना बड़ी होकर वही आदत हो जाएगी। बच्चों की अक्सर आदत होती है चिल्लाकर बात करते हैं, अदब नहीं करते। तो बच्चों को ये हमेशा सिखाया जाए कि उनको नरमी से पेश आना है, मोहब्बत से पेश आना है। उनको अपने वालिदैन से किस तरह से बात करनी है, बड़ों से किस तरह से बात करनी है, छोटों से किस तरह से बात करनी है, इस तरह से बच्चियों को आदत दिलाया जाए। जिन बच्चों की आदत ख़राब है या पढ़ने लिखने से भागते हैं, तकल्लुफ़ के खाने कपड़े के आदी हैं, उनके पास बैठने से, उनके साथ खेलने से उनको बचाओ। यानी जिनकी आदतें ख़राब हैं और जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, उन बच्चों के साथ अपने बच्चों को ना रहने दिया जाए, ताकि बच्चों की आदतें ना बिगड़ने पाए। इन बातों से उसको नफ़रत दिलाती रहो। गुस्सा, झूठ बोलना, किसी को देखकर जलना, ये हिर्स करना, चोरी चुगली खाना, यानी बच्चों को इन चीज़ों से नफ़रत दिलाना चाहिए। किन किन चीज़ों से? नंबर 1, बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर बहुत गुस्सा, ज़रा सी बात में गुस्सा होते हैं, तो उनको हमेशा ये समझाना चाहिए कि बेटा गुस्सा नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त का मादा अपने अंदर रखना चाहिए, सब्र का मादा अपने अंदर। तुम जितना सब्र कर सको उतना अच्छा है, तुम्हारे लिए आगे के लिए भी बेहतर है। तो उनको हमेशा ये तरगीब दे, बेटा ज़रा सी बात में गुस्सा नहीं होना है, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, और झूठ नहीं बोलना है। कि बच्चों के आदत रहती कि ज़रा सी बात में झूठ बोलते हैं, तो झूठ का जो है फजीलत बताएं कि यानी झूठ का जो है कितना बड़ा गुनाह है, ये सारी चीज़ें बताना है उनको बताना है कि झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ बोलने से कितना गुनाह होता है, सारी चीज़ें बच्चों को बताया जाए। तो झूठ से बेरग़बती अख्तियार किया जाए, झूठ से इज्तनाब करवाया जाए बच्चों को। किसी को देख कर जलना, बच्चे अगर किसी से हसद कर रहे हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा है, इससे हसद कर रहे हैं किसी चीज़, उनको बच्चों को बताना कि किसी से हसद नहीं करना है, किसी से नफ़रत नहीं करना है, अपने दिलों को साफ़ रखना है। या हिर्स करना है, या किसी से लालच करते हैं, या बच्चे अगर किसी चीज़ को देख कर कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो हमेशा बच्चों को ये वो कराना है कि नहीं बेटा, जो तुम्हारे पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। दूसरों को देखकर अपने आप को लालच का शिकार मत करो। वो चीज़ें अल्लाह ने उसे दिया, कल को तुम्हें भी अल्लाह ताला देगा। जो है तुम्हारे पास उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो। लालच जो है बहुत बुरी चीज़ है। इन सब चीज़ों से बच्चों को जहन हटाया जाए। और चोरी चुगली खाना, अपनी बात की पेच करना, ख्वामखा उसको बनाना, यानी कि अपनी चोरी करना, चुगली करना, इन सब चीज़ों से बच्चों को बताया जाए। चुगली करने से क्या होता है, झूठ बोलने से क्या होता है, बुरी बात करने से क्या होता है। ख्वामखा उसको अपनी तरफ से बात गढ़ लेना, इससे बच्चों को बताया जाए कि इस तरह से अपनी तरफ से बात को बना कर ना बोलें। बेफ़ायदा बहुत बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना है बच्चों को। बड़ों के सामने अगर बड़े बात कर रहे हों, कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं, तो बच्चों को चाहिए कि वो हट जाए। तो इस तरह से बच्चों को तरगीब दिलाना है कि इस तरह से अगर बड़े कोई बात कर रहे हैं तो वहाँ से हट जाना चाहिए। बेबात हंसना या ज़्यादा हंसना, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हंसते हैं, हर वक्त हंसते रहते हैं, तो उसमें भी टोकना चाहिए। और धोखा देना, भली बुरी बात का ना सोचना, अगर किसी को बच्चे धोखा दे रहे हैं, किसी से वो कर रहे हैं, तो उसमें भी समझाना चाहिए कि बच्चों को कि कहें कि किसी को धोखा नहीं देना है, भली बुरी बात का ना सोचना है, कोई भी उल्टी सीधी बात अपने जहन में नहीं लाना है। और जब इन बातों से कोई बात हो जाए तो फ़ौरन उसको रोको, उस पर तंबीह करो। अगर बच्चे चुगली कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अगर बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो उनको इन सब से रोकना चाहिए और उनसे कहना चाहिए बेटा तुमको अच्छी तरीके से रहना है, किसी की चुगली नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। इस तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल बच्चों को कराना चाहिए, ताकि वो बड़े होकर उनकी आदत जो है सही रहे, पुख्ता ना बने, वो बुराई की आदत जो है बड़े होकर पुख्ता ना बने।
तो इसलिए जितना हो सके हम अपने बच्चों को सही तालीम दें, सही तरबियत का ख्याल रखें और फिर अल्लाह से भी मांगते रहें। और आगे तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो जैसा वो होगा। अगर कोई चीज़ तोड़ फोड़ दे या किसी को मार बैठे, मुनासिब सज़ा दो ताकि फिर ऐसा ना करे। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं तो उनको छोटी मोटी सज़ा भी देनी चाहिए। ऐसी बातों में प्यार दुलार हमेशा को बच्चों को खो देता है बहुत ज़्यादा, यानी हमेशा बहुत ज़्यादा अगर इंसान बच्चों को बहुत प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो इस तरह से बच्चे जो है बदतमीज़ हो जाते हैं। तो प्यार की जगह प्यार और डांट की जगह डांट होना चाहिए। बहुत सवेरे मत सोने दो, बहुत सवेरे मत सोने दो, यानी जल्दी उठाने की बच्चों की आदत दिलाना चाहिए ताकि बच्चे बड़े होकर भी जल्दी उठने की आदत करें। सवेरे जागने की आदत डालो, सुबह जल्दी उठें, अपना खुद भी उठें और बच्चों को भी उठाएं। जब 7 वर्ष की उम्र हो जाए तो नमाज की आदत डालो। बच्चों के लिए ये है कि जब 7 साल की उम्र हो जाए तो नमाज की आदत डालनी चाहिए। जब मकतब में जाने के काबिल हो जाए तो अव्वल कुरान मजीद पढ़ाओ। जब वो मकतब में जाने के काबिल हो जाए तो कुरान पढ़ाना चाहिए। जहाँ तक हो सके दीनदार और उस्ताद से पढ़ाए, जितना हो सके जो है दीनदार उस्ताद से पढ़ाना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों की जो है अच्छी तरबियत करें ताकि वो बड़े होकर अपने बच्चों की वो ख़ुद भी अच्छी तरबियत कर सके, ताकि आइंदा नस्लें बहुत काम करें, बहुत दीन का काम करें, बहुत आगे बढ़ें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी ये नहीं कि खाली बच्चों को तरगीब दें, बल्कि अपनी आदत भी सुधारें, अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करें और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला हमें दीनदार बनाए और हमें शरीयत के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। तो हमें ख़ुद भी अमल करना है और बच्चों को भी तरगीब देते रहना है, क्योंकि कल क़यामत के दिन बात पुरस होगी कि तुमने बच्चों को क्या सिखाया, बच्चों को कैसी तरबियत की। तो इस बात के बारे में बात पुरस होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी बातों का हुक्म करें और बुरी बातों से मना करें और जितना हो सके अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब के बच्चों को अल्लाह ताला नेक बनाए, फरमाबरदार बनाए। क्योंकि हर वालिदैन तो अपने बच्चियों को अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन बाद में वो बुरा निकल जाते हैं तो अफसोस होता है। बदतमीज़ निकल जाते हैं, सबके ही बच्चे बदतमीज़ होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक बनाए, फरमाबरदार बनाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल इसके बारे में मज़ीद पढ़ाया जाएगा। आमीन।